जय सिया राम। आज आज सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.2। इसके अंदर पढ़ेंगे हम प्रतिस्थापन विधि। दो चरों वाले रैखिक समीकरण है प्रश्नावली का नाम, ठीक है। इसमें कौन सा, पहले प्रश्न को देखिए, हमें कौन सी विधि पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि। आपको बोर्ड के ऊपर जैसे 3 प्रश्न दे रखे, सबसे सिंपल और आसान प्रश्न है। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, एक चर मान उसको क्या करना है, दूसरी तरफ भेजना है। जैसे कि मैं प्रश्न नंबर 1 ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर पहले का पहला ही है, ठीक है। करने का तरीका इस प्रकार से होता है, लिखना प्रश्न अनुसार। प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है आपको, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। इसे ले लेना समीकरण 1 और इसे ले लेना समीकरण नंबर 2। इसमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करने। समीकरण 2 को लेते हैं तो ये माइनस का है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ लिखना समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 क्या दे रखी है, x माइनस वाई बराबर 4, x बराबर ये माइनस का बराबर के उस तरफ जाएगा तो किस में चला जाएगा, प्लस की, किसके देंगे, इसे दे देना आप समीकरण नंबर 3। अब क्या करना है, समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 1 के अंदर रखना। जब आप 2 को पहले करते हो, प्रतिस्थापित करने के लिए बदलते हो तो 1 में रखना है, अगर आप 1 को बदलते हो तो 2 में रखना है। समीकरण नंबर 1 तो यहां लिखना x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। इसके स्थान पर जहां x दिखाई दे रहा है वहां पर आपको क्या रखना है, 4 प्लस के y रखना है। तो यहां लिख देता हूं मैं 4 प्लस के y प्लस में है, आगे की संख्या y बराबर 14। इनमें क्या करना है, 4 प्लस वाई बराबर 14। ये 4 किसमें गुणे, प्लस के बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो किसमें चले जाएंगे, माइनस के। 2y बराबर 14 माइनस के 4। 14 में से 4 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 10। ये y के साथ 2 गुणे में तो कहां चले जाएंगे, हाँ देखो ये 2 किस में है, गुणा में है, बराबर के उस तरफ चले जाएंगे तो कहां चले जाएंगे, भाग में। 10/2, इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। तो आपको y का मान कितना प्राप्त हुआ भाई, y बराबर 5 है। तो y का मान समीकरण कौन सी में रखना है, 3 में। तो यहां लिखना y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 क्या दे रखी है आपको, x बराबर 4 प्लस के y, 4 प्लस के 5 बराबर कितने जाएंगे, 9। बोलो x का मान कितना गया, 9, y का मान कितना गया, 5। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न देखना दूसरा, पहले का दूसरा प्रश्न। इसमें क्या दे रखा है, s माइनस के t बराबर 3, ये हो गया समीकरण नंबर 1। s बटे हुए 3 प्लस के t बटे हुए 2 बराबर 6, समीकरण नंबर मान लेते इसको 2। देखो सबसे पहले समीकरण नंबर 2 को हल करके सरल कर लेते हैं। समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से क्या क्या है, देखो इसमें कितने लघुत्तम आ जाएंगे, 6 लघुत्तम आ। तो ये 2 को तो s के साथ गुणा करेंगे तो 2s, 3 को t से गुणा करेंगे तो कितने जाएंगे, 3t बराबर 6। ये 6 है भाग के अंदर, बराबर किस तरफ जाएंगे तो किस में चले जाएंगे, गुणा में। ये हो जाएगा 2s प्लस के 3t बराबर 6 को 6 से गुणा करें। चलो एक बार लिख देता हूँ, 6 को 6 से गुणा करोगे तो कितने जाएंगे, 6 छड़ेंगे 36। ऐसे दे दीजिए आप समीकरण नंबर 3। अब देखो इनमें से सरल कौन सी दिखाई दे रही है, ये वाली सरल दिखाई दे रही है, तो आपको करना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, s माइनस के t बराबर 3, ये माइनस का बराबर के इस तरफ जाएगा तो किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी को दे देता हूं जैसे कि मैं समीकरण नंबर 4,
समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर कौन से में मिलना है, 3 में रखना है। समीकरण 4 को किस में रखना है, समीकरण नंबर 3 में। तो यहाँ लिखना s का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 3 क्या दे रखी, 2s प्लस 3t बराबर 36। ये वाला मान s के स्थान पे रखना है, 2 कोष्टक 3 प्लस t प्लस के 3t बराबर 36। 3 को 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 3 को 2 से गुणा, t को 2 से गुणा करेंगे 2t प्लस के 3t बराबर 36, ठीक है। अब 3 और 2 कितने हो गए, 5t बराबर के 36। ये प्लस के हैं, बराबर के उस तरफ जाएंगे तो किस में बदल देंगे, माइनस के 6। तो कितने हो जाएंगे, 5t बराबर 30। 36 में से 6 को घटाए तो कितना बन गया, 30, ठीक है। ये t और ये 5 गुणे में तो कहाँ चले जाते हैं, सदैव भाग में चले जाते। 5 एकम 5, 5 दूनी ऊपर देख लो, चलो यहाँ बता देता हूँ। 5t बराबर कितना दे रखा है, 36। 5 गुणा में है तो कहाँ चले जाएंगे, भाग में। 5 एकम 5, 5 का भाग है इसमें, तो 5 से 30। टी का मान कितना गया भाई, 6। तो टी का मान हमें की बार क्या रखना है, समीकरण नंबर 4 में रख दीजिए आप डायरेक्ट। तो देखो टी का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, इसके बाद में देखना है टी के अंदर रखना है। समीकरण नंबर 4 क्या है, s बराबर 3 प्लस के t, s बराबर 3 प्लस के 6 बराबर 9। तो बोलो s का मान कितना आ गया, 9। यही इसका क्या है, सही आंसर है। अगला प्रश्न देखना, देखो तीसरा प्रश्न में क्या दे रखा है आपको, 3x माइनस के y बराबर के 3, समीकरण नंबर 1। इसके आगे 9x माइनस के 3y बराबर 9, समीकरण नंबर 2। एक बार इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, इनको देखने से पता चलता है कि भाई 3 का भाग 9 में देंगे तो 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3 हो जाएगा। तो इसकी एक बार तुलना करा के चेक कर लेते हैं, इससे डायरेक्ट उत्तर प्राप्त होगा। a1 बटा a2, 3/9, ये कट जाएगा 1/3, कितने हो गया, 1/3। 3 एक काम 3, 3 का 9। इसी प्रकार से b1 बटा b2 को चेक कीजिए, माइनस का 1/3 माइनस के 3, माइनस से माइनस कटाया तो 1/3। इसी प्रकार से c1 बटा c2, 3/9, ये भी कट रहा है, 3 एक कम 3, 3 के 9। तो इसमें क्या है, a1 बटावा a2 बराबर b1 बटावा b2 बराबर c1 बटावा c2। ये किस नियम का पालन कर रहा है भाई, इसमें अनंत हल होंगे। कैसे हल होंगे, लिख देना यहां, अनंत अनंत हल होंगे। कैसे हल होंगे, अनंत, क्योंकि ये कैसी है भाई, इनमें जो इनका जो पालन होता है वह कैसी होती है, समपाती, सॉरी समांतर होती है, एक के ऊपर एक समपाती होती है। कैसी होती है, समपाती। ये कैसी है, समपाती। कैसी है, समपाती, ठीक है। इसलिए इसका कोई यानी सॉरी अनंत हल होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखना, देखो 4 नंबर में क्या दे रखा है, आपको कंफ्यूजन करने के लिए इसमें एक बढ़िया चाल के लिए, इसमें आपको सभी को पॉइंट के अंदर दे रखा है। देखो एक एक संख्या छोड़ के पॉइंट दे रखा है, तो ऐसे प्रश्नों से आपको डरना नहीं है। इनका करने का एक साधारण सा नियम होता है। साधारण क्या है, जब भी आप जैसे कि मान लेते हो ऊपर 0.2 है, तो इस पॉइंट को आप हटाते हो तो नीचे कितने लगेंगे, 10 लगेंगे। इस वाले में से 0.3 दे रखा है, 0.3 इसका भी आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10, और 1.3 इसका भी पॉइंट हटाओगे तो 10। इनमें से 10 लघुत्तम आ जाता है तो ये क्या कर जाएंगे, हर से हर कट जाएगा। तो अब आपको और इसमें कुछ भी नहीं करना है, आप ऐसे कीजिए, आप इनको सभी को, जैसे कि मैंने समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों को मान लिया है, तो आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 3 और 4 कैसे लिखना है, 2x प्लस 3y बराबर के 13। ये लो भाई समीकरण नंबर
3। कौन सी समीकरण मान लेना इसको? 3। इसी प्रकार से 4x प्लस 5y बराबर 23, ये हो गई समीकरण नंबर 4। अब बताओ आप समीकरण नंबर 1 को चेंज करें या समीकरण नंबर 2 को चेंज करें? आप दोनों में से कोई सी भी एक को चेंज कर लेना। जैसे कि मैं समीकरण नंबर 3 से ले रहा हूं, है ना। समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या दे रखी है? 2x प्लस के 3y बराबर 13। इसमें मैंने 2x, ये जो 3y थे प्लस के बराबर के उस तरफ भेज दिया, तो ये क्या हो गया? 13 माइनस के 3y। ठीक है, ये जो दो कोने में है वो कहां चले जाएंगे? भाग में। x बराबर 13 माइनस के 3y बटे हुए 2, इसको दे देना आप 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है? x का मान समीकरण नंबर कौन सी में रखना है? 4 में। तो यहां देखना, x का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, समीकरण नंबर 4 क्या दे रखी है? देखो आगे, ये दे रखा है आपको 4x प्लस के 5y बराबर के 23। x के स्थान पर आपको क्या लिखना है? यहां से 13 माइनस के 3y बटे हुए 2, 4 कोष्टक 13 माइनस के 3y बटे हुए 2 प्लस के 5y बराबर 23। देखो 2 एकम 2, 2 दूनो 4 कट गए। अब इन दो को इन दोनों से गुणा करवाना है। 13 को 2 से गुणा किया तो 26, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6y प्लस के 5y बराबर 23। ये प्लस के बराबर किस तरफ जाएंगे तो माइनस के, किसके हो जाएंगे? माइनस के 26। देखो 6y में से 5y को घटाओगे तो माइनस का y बचा, तो माइनस y बराबर यहाँ कितने बचेंगे? माइनस के 3। माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ क्या बचेगा? y बराबर प्लस के 3। ठीक है, अब y का मान कौन से में मिलना आपको? डायरेक्ट y का मान आप समीकरण नंबर 5 में रख दीजिए। देखो y का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर, समीकरण नंबर 5 क्या दे रखी है? x बराबर 13 माइनस के 3 y बटे हुए 2, 13 माइनस के 3 गुणा 3 बटे हुए 2, 13 माइनस 3 को 3 से गुणा करोगे तो कितने आ जाएगी? 9 बटे हुए 2, और 13 में से 9 घटाओगे तो 4 बटे हुए 2, ये कट जाएगा बेटा 2 बार। कितनी बार हो गया? 2 बार। बोलो x का मान कितना है? 2, और y का मान कितना प्राप्त हुआ? 3। यही इसका क्या है? सही आंसर है। प्रश्न नंबर 5। पांचवें प्रश्न में क्या दे रखा है? अनरूढ़ वाली संख्याएं। अब इन ऐसे प्रश्न क्या होते हैं? करने में बहुत सरल होते हैं। अब आप क्या करते हो? ऐसे प्रश्न देके और ले, ये तो हमें आता ही नहीं, ऐसे आपको किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो प्रश्न दिखाई देने में हार्ड होते हैं वो उतने ही सरल होते हैं। इनमें गलतियां भी बहुत कम होती, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है इनमें, है ना। इसमें मैं जैसे कि मान लो इसको समीकरण 1 मानना और इसको मैंने समीकरण नंबर 2, तो आप सबसे पहले ये कीजिए समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 क्या दे रखी है? अनरूट के 2x प्लस के अनरूट के 3y बराबर 0। ये प्लस का है, बराबर के इस तरफ जाएगा तो किसका चला जाएगा भाई? माइनस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? माइनस के अनरूट के 3y। ये दो किसमें? गुणा में, तो कहां चले जाएगा? भाग में। ये लो भाई अनरूट के 3 बटे हुए अनरूट के 2y। समीकरण नंबर इसको दे देना 3। y का मान, सॉरी x का मान कौन सी में रखना है? 2 में। तो लिखो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? अनरूट के 3x माइनस के अनरूट के 8y बराबर 0। x के स्थान पर आपको ये वाली संख्या रखनी है, अनरूट के 3 कोष्टक माइनस के अनरूट के 3 बटे हुए अनरूट के 2y माइनस के अनरूट के 8y। ठीक है, ऊपर देखना, अनरूट को अनरूट वाले संख्या से गुणा करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 3 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? ये 3 बन जाएंगे। ठीक है, तो माइनस के अनरूट के 3 बटे हुए अनरूट के 2, सॉरी क्योंकि अनरूट के 3 को अनरूट के 3 से गुणा करोगे तो ये तो 3 में बदल गया भी, माइनस अनरूट के 8 बराबर 0। ठीक है, अब देखो ये भी माइनस की संख्या है, ये भी माइनस वाली,
तो ये सी संख्या क्या होती है, माइनस से माइनस वाली संख्याओं का योग हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अंडर के 2 में लघुत्तम ले लेता हूँ, माइनस के 3y माइनस अंडर के 8 को अंडर के 2 से क्या करवा देना है, गुणा। यहाँ पे y था तो y बराबर 0, तो इनमें क्या होगा, माइनस के 3y अंडर को अंडर वाले के अंदर लेके जाएंगे तो 8 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए, अंडर के 16y बटे हुए अंडर के 2 बराबर 0। किसका वर्गमूल होता है भाई, किसका होता है, 4 का। वेरी गुड, y माइनस के y, थोड़ा सा सही लिख देता हूं, माइनस के 3y माइनस के 4y बटे हुए अंडर के 2 बराबर 0। ये कितने हो गए भाई, माइनस के 7y बटे हुए अंडर के 2 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे तो सिर्फ y रहेगा, बाकी की संख्या कहाँ चली जाएगी, बराबर के दूसरी तरफ, और गुणे वाली संख्या सदैव कहाँ चली जाती है, भाग में। तो y बराबर 0 गुणा अंडर के 2 बटे हुए 7 और किसकी रहेगी, माइनस। अगर ये y को 0 से गुणा करेंगे तो 0। अब की बार क्या करना है, y का मान कहां पे रखना है, ले जाइए y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो। y लिखना है यहाँ पे, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर क्या करना है, रखने पर समीकरण नंबर 3 क्या दे रखी है, समीकरण 3 है x बराबर अंडर के 3y बटे हुए अंडर के 2, किसके, माइनस के y। x बराबर माइनस अंडर के 3 बटे हुए 2, ये भी अंडर है, गुणा में 0। और किसी भी संख्या को 0 से गुणा व भाग करते हो तो क्या प्राप्त होता है, 0 ही प्राप्त होता है। यही आपका आंसर है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6। देखो अब इस प्रश्न नंबर 1 का लास्ट प्रश्न बचा है 6 नंबर। इसमें क्या दे रखा है आपको, 3x बटे हुए 2 माइनस के 5y बटे हुए 3 बराबर माइनस के 2। आप कुछ भी नहीं, इसको 1 दे लो और इस वाली को समीकरण नंबर 2 दे लो। इनमें क्या करना है, देखो मैं सबसे पहले समीकरण 1 से हल कर रहा हूं, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या करना है, इनमें लघुत्तम कितना देगा भाई, दोनों में 6 लघुत्तम आ जाएगी, कितने देंगे, 6। तो 3 को तो इनके साथ गुणा करवाना है, इन 2 को इनके साथ गुणा, 3 को 3 से गुणा करेंगे, या एक बार में लिख देता हूं जैसे कि माइनस का चिन्ह माइनस के बराबर में माइनस के 2, ये भाग में है, बराबर के इस तरफ आएंगे तो क्या देंगे, ये गुणा में बदल जाएंगे। 3 को 3 से गुणा किया तो 9, 5 को 2 से गुणा किया तो 10y, 6 दूनी 12, किसके रहेंगे, माइनस के। ये हो गए समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से नीचे वाले को हल करना है, लिखना है यहाँ पे समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 में क्या दे रखा है, देखो इनमें लघुत्तम कितना जाएगा भाई, 6 लघुत्तम आ जाएगा, कितना जाएगा, 6, ठीक है। तो ये 2 तो इनके साथ गुणा होंगे और 3 y के साथ गुणा होंगे, 2x x है 2x प्लस के 3y बराबर 13 बटे 6। इनमें क्या करना है, हर को हर, जब भी दो हर समान हो तो हर से हर को क्या कर देना है, काट देना है, ठीक है। तो ये बन जाएगी 2x प्लस के 3y बराबर 13, ये होगी समीकरण नंबर 4। अब इस समीकरण नंबर 1 और 2 को आपको क्या करना है, हल करना है। अब देखो इसमें मेरे हिसाब से आप समीकरण नंबर 2 को ही 4 को चेंज कर लेना तो आपको आसानी होगी। जैसे कि हो जाएगा 2x बराबर 13, ये प्लस का है, बराबर किस तरफ जाएगा तो माइनस का, ये 2 गुणा में तो कहां चले जाएंगे भाई, भाग में, 13 माइनस के 3y बटे हुए 2, ठीक है। इसको मैं 5 दे देता हूं ताकि आपको डायरेक्ट यही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, बोलो, x का मान समीकरण नंबर कौन सी में रखना है भाई, 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 क्या है, देखो ये 9x माइनस के 10y बराबर माइनस के 12। x के स्थान पर आपको यहां से लिखना है 9 गुणा 13 माइनस के 3y बटे हुए 2 माइनस के 10y बराबर माइनस के 12, ठीक है। अब इनमें क्या करना है, इनको ये ऊपर वाले से गुणा होगी और ये इनके दोनों से गुणा हो जाएगा।
बोलो 13 को 9 से गुणा करेंगे तो कितने होंगे? 93 सॉरी 93 नहीं होंगे। 13 को किससे गुणा करना है? 9 से। 13 नाम की 108 108 होती क्या? नहीं होती। देखो 13 नाम की 117 कितने हो गए? 117। 13 को अब की बार 3 को किससे गुणा करेंगे? 9 से। 9 को 3 से गुणा करेंगे, 9 तिया 27 वाई बटे हुए 2। अब इनके साथ भी गुणा करना है। मैंने आपको कहा पहले इस वाले में देख ले, ये पहले देखो बटे का चिन्ह यहीं तक था, अब की बार दोनों के साथ अगर तो 10 को किससे गुणा करवाना है? 2 से। 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20 वाई बराबर माइनस के 12। ये दो भाग में है, बराबर की इस तरफ आएंगे तो गुणा में हो जाएंगे। बोलो 20 में 27 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? कितने हो गए? 46 वाई बराबर, चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, माइनस के 117। 12 को 2 से गुणा करोगे 12 दूनी 24, किसके रहेंगे? माइनस की। ये प्लस के हैं, बराबर की इस तरफ जाएंगे तो किस में बदल जाएंगे भाई? माइनस के अंदर। माइनस के 47 बराबर माइनस के 24 माइनस के 117। अब इनको जोड़ के बताओ देखिए कितने हो गए? 7 में 4 जोड़ोगे तो 11, 1 2 2 4 और 1, सही है। और किसके रहेंगे? ये माइनस के रहेंगे। तो इनमें क्या करना है? माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर 141/47, ठीक है। अब ये देखो देखिए किससे संख्या को कट रही है, ये कौन सी संख्या से? देखो 47 को 141 में भाग देंगे, 47 एकम 47, 47 दिया 141। देखो 47 कैसी है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसमें अभाज्य संख्या का ही भाग जाएगा। तो आपको y का मान कितना प्राप्त हुआ भाई? 3। y का मान कितना प्राप्त हो गया? 3। तो अब बताओ y का मान आपको रखना कहाँ है? y का मान 5 में रखना है, समीकरण नंबर 5 में। तो यहाँ लिखना y का मान कौन से समीकरण में रख रहे हो? 5 में रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 5 क्या दे रखी है? x बराबर 13 माइनस के 3y बटे हुए 2। ये वाली समीकरण कहां से प्राप्त हुई हमें? यहां से, ठीक है। बोलो y का मान कितना हमें प्राप्त हुआ? 13 माइनस के 3 गुणा 3 बटे हुए 2। 13 में से 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 बटे हुए 2। कितने बचे? 4 बटे हुए 2, ये कटेगा तो 2। बोलो x का मान कितना प्राप्त हुआ? 2 और y का मान 3। देखो आपको इसमें क्या है? पर्सन नंबर 8 के में आपको सारे के सारे यानी कि इसमें 6% थे, 6 के चेक करवा चुका हूं, ठीक है। अब देखना पर्सन नंबर 2। देखो पर्सन संख्या 2, पर्सन संख्या 2 में दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 11 और इसमें क्या दे रखा है? 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? m का। जिसमें से आपको समीकरण एक और दे रखी है y बराबर mx प्लस के 3, ठीक है। तो आपको सबसे पहले x का और y का मान निकालना है। इसके बाद में आपको क्या करना है? y बराबर mx प्लस 3 से आपको m का मान निकालना है। देखो समीकरण नंबर एक क्या दे रखी? 2x प्लस 3y बराबर 11, यह है समीकरण नंबर एक। समीकरण 2 भी लिख लेते, 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, ये दे रखी है आपको समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 को हल कर लेते हैं, समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। एक में क्या दे रखा है? 2x प्लस 3y बराबर 11, ये प्लस के हैं, बराबर किस तरफ जाएंगे तो माइनस के। 11 माइनस के 3y, x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2। ये दो कोने में थे तो कहां चले गए? भाग में। इसको दे देना आप समीकरण नंबर 3। तो x का मान अब की कौन से में रखना है? 2 में। लिखो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 क्या दे रखी है? 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। x के स्थान पर आपको ये वाला रखना है, तो 2 कोष्टक 11 माइनस के 3y बटे 2 माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। देखो ये गुणा में ये सॉरी ये भाग में ये गुणा में तो कट जाएगा, 2 से 2 कट गए तो बचा क्या?
11 माइनस के 3y माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। ये माइनस का है, बराबर के इस तरफ देगा तो प्लस का। 4 में 3 को जोड़ोगे तो 7y, क्योंकि दोनों संख्या ऋणात्मक है और ऋणात्मक से ऋणात्मक वाली संख्याओं का सदैव क्या होता है, योग होता है। ठीक है, माइनस के 24 माइनस के 11, ये प्लस के थे, बराबर के इस तरफ गए तो माइनस के। 11 में से 24 जोड़ देंगे, कितने हो गए, 4 और 1 5, 2 और 1 3, किसके हैं, माइनस के। देखो माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 35 बटे हुए 7, 7 एकम 7, 7 पंजो 35। बोलो y का मान कितना आ गया, 5। तो y का मान आपको रखना कहाँ है, y का मान आप रखिए डायरेक्ट समीकरण नंबर 3 में लिखो। सॉरी, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर 11 माइनस के 3y बटे हुए 2, 11 माइनस के 3 गुणा 5 बटे हुए 2, 11 5 त्रिक 15, कितने देंगे, 15 बटे हुए 2, कितने बचेंगे भाई, माइनस के 4 बटे हुए 2, और ये कटेगा तो माइनस के 2, कितने देंगे, 2 दूना 4। यहाँ पे बड़ी संख्या के साथ माइनस का चिन्ह डालो, माइनस का चिन्ह आ गया। तो बताओ x का मान आपको कितना प्राप्त हुआ, 2, और y का मान कितना प्राप्त हुआ आपको, 5। कितने प्राप्त हुए, 5, थोड़ा सा लिख देता हूँ, 5। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपको m का मान पूछ रहा है, तो m का मान भी निकाल के बताना। y के मान तो यहाँ रख दीजिए बराबर के अंदर। चलो मैं समीकरण लिख देता हूँ, y बराबर mx प्लस के 3। y का मान बोलो कितना है, 5, बराबर m का मान नहीं पता है, x का मान हमें पता है माइनस का 2 प्लस के 3। ये इनसे गुणा करेंगे तो कितने बन जाएंगे भाई, माइनस के 2m, किसके हो जाएंगे, माइनस के 2m प्लस के 3। ये माइनस का है, बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस का, प्लस के 2m, ये प्लस का है, बराबर के इस तरफ जाएगा तो माइनस का। तो पहले प्लस के संख्या लिख लेते, बाद में माइनस की। कितने बचेंगे भाई बताओ, देखें, माइनस के 2, m बराबर माइनस के 2 बटे हुए 2, 2 से 2 कटेगा तो माइनस का 1। बोलो m का मान कितना प्राप्त हुआ, माइनस का 1। यही आपका प्रश्न नंबर 2 था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखना, प्रश्न संख्या तीसरे का। देखो आपको दे रखा है, निम्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब इनमें क्या करना है आपको, इसका तीसरे का पहला देखना। इसमें दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है भाई, 3 गुनी है। तो उन्हीं संख्याओं को क्या करके बताना है, आपको ज्ञात करके बताना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको माना, क्या किया, माना पहली संख्या कितनी दे रखी है, x मानना है। तो बताओ अब दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या y। प्रश्न को पढ़ना ध्यान से, दो संख्याओं का अंतर 26 है, जब भी अंतर की बात हो तो माइनस का चिन्ह आएगा। किसका आएगा, x माइनस वाई बराबर 26, ये आपके प्रश्न में दे रखा है। आगे बढ़ना, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी। जैसे कि मान लो ये एक संख्या थी तो दूसरी संख्या से कितनी गुनी है, 3 गुनी, तो ये हो गया 3y। ये हो गया समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि से करना सरल ही है। अब तो डायरेक्ट आपको x का मान दे रखा है, अब की बार तो इसको लिखना है x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। x के स्थान पर आपको कितने रखना है, 3y। कितने y, 3y रखना है। ठीक है, ये लो माइनस का y बराबर 26। 3 में से 1 को घटाओगे तो 2y बराबर 26। 2 गुणा में तो कहां चले जाएंगे भाई, भाग में, 26 बटे हुए 2 तो कितने रहेंगे, 13। y का मान आपको कितना प्राप्त हुआ, 13 प्राप्त हुआ। तो y का मान अब की बार कौन से में रखना है, y का मान या तो आप 1 में रखिए या 2 के अंदर, देखो हाँ 1 में तो रख लिया, तो अब की बार 2 में रख लेते हैं। तो यहां लिखना y का मान
समीकरण नंबर 2 में रखने पर, कौन सी में रख रहे हैं, 2 में। 2 कौन सी है, x बराबर 3y, x बराबर क्या है, 3y। बोलो y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 13। कितना हुआ, 13। 13 को 3 से गुणा करवा दीजिए, 13 एकम 13, 13 24, 13 39, कितने हैं, 39। और y का मान कितना हुआ हमें, 13। देखो अगर एक संख्या 13 है तो ये 3 गुनी है क्या, 13 39, ठीक है। ये हो गया पहला प्रश्न। अब ये पहले सॉरी तीसरे का दूसरा प्रश्न। देखो इसमें क्या दे रखा है, तीसरे के दूसरे प्रश्न में, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। किसको ज्ञात करके बताना है, कोणों को ज्ञात करके बताना है। सबसे आपको पहले क्या करना है, माना वही कार्य है, छोटा कोण कितनी डिग्री है, x डिग्री, और बड़ा कोण इसको मैं मान लेता हूं y डिग्री। अब देखो दो कोणों का योग कितने होते हैं, एक सरल रेखा पर कितने कोण, 2 कोण होते हैं, उनमें से क्या करते हैं, दोनों का कितना हो जाता है, समपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो सबसे पहले x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, इसे ले लीजिए समीकरण नंबर 1। अब प्रश्न को पढ़ना, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री है। जैसे कि मैंने छोटे कोण को x माना और बड़े कोण को मैंने कितने माना, y माना। तो ये प्रश्न में क्या कर रहा है, बड़ा कोण है जो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो इसका मतलब प्लस के 18, इसे मान लेना आप समीकरण नंबर 2। देखो x का मान आपको डायरेक्ट निकल गया, तो x का मान आपको कुछ में रखना है, समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 180, x के स्थान पे ये वाला लिखना है, y प्लस 18 क्या है, y प्लस 18 प्लस के y बराबर 180। ये प्लस के बराबर किस तरफ जाएंगे तो माइनस के, y में y जोड़ोगे तो 2y, 180 माइनस के 18 डिग्री, ठीक है। 180 में से 18 को क्या करना है, आपको घटाना है, 2y बराबर 10 में से 8 को घटाओगे तो 2, 7 में से 1 को घटाओगे तो 6 और 1 का 1, ठीक है। अब इनमें क्या करना है, 2 किस में है, गुणा में, तो कहां चले जाएंगे, भाग में, 162 बटे 2, 2 अंटी 16, 2 1 2, y बराबर कितने डिग्री आ गया, 81 डिग्री। तो y का मान समीकरण नंबर किस में रखना है, 2 में। लिखो y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 क्या दे रखी है, x बराबर y प्लस के 18, y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ भाई, 81 प्लस 180, ठीक है। हाँ इनमें से इनको काउंट कराना है, जोड़ना है, 8 रे 9, 8 रे 9, x का मान तो आ गया 99 डिग्री और y का मान कितना आ गया, 81 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरे का दूसरा प्रश्न। अब पढ़ेंगे तीसरे का तीसरा। हाँ देखो तीसरे के तीसरे में क्या दे रखा है आपको, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें कितने रुपए में खरीदी, 3800 रुपए में खरीदी थी, 3800 रुपए में खरीदी, ठीक है। इसके बाद उसने क्या किया, 3 बल्ले और 5 गेंदें कितने में खरीदी, 1750 रुपए में खरीदी। तो गेंद और इसका बल्ले का आपको क्या बताना है, मूल्य बताना है। सबसे पहले वही करना है आपको, माना बल्ले का मूल्य कितने मान लेते हैं, x रुपए, ठीक है। और गेंद का मूल्य मान लेते हैं y रुपए। किसका, गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, y रुपए, ठीक है। थोड़ा सा y को सही लेगा। इसमें तो सिंपल ही है, 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपए, 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपए। ये लो भाई समीकरण नंबर कौन सी हो गई, 1। दूसरे में क्या कह रखा है, 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदी उसने,
ये लो 3 बल्ले और 5 गेंदे कितने रुपए में खरीदा भाई? 1750 रुपए में। कितने रुपए में खरीदा? 1750 रुपए में। ये कौन सी हो गई? समीकरण नंबर 2। अब देखो इसमें से मेरे हिसाब से नीचे वाली सी थोड़ी सी सरल है, इसमें गुणा भाग कम करना पड़ेगा, तो आप ये वाला ले लीजिए, ठीक है। देखो 3x बराबर है, इसमें लिखना जरूर कौन सी? समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 क्या है? 3x बराबर 3x प्लस के 5y बराबर 1750। ये प्लस के बराबर किस तरफ जाएंगे? तो माइनस के, और ये 3 किस में? गुणा में, तो भाग में चले जाती है। तो 1750 माइनस के 5y बटे 3, ठीक है। अब ये x का मान हो गया, तो x का मान ये वाला किस में रखना है भाई? x का मान समीकरण नंबर 1 में रखना है। किस में रखना है? तो यहाँ देखना x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 1 में देखना x के स्थान पर आपको ये वाला रखना है। समीकरण 1 यहाँ पे उतार देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। 7x प्लस के 6y बराबर 3800 रुपए, ठीक है। इसके अंदर क्या किसका मान रखना है? x के स्थान पे रखना है 7 कोष्टक 1750 माइनस के 5y बटे 3 प्लस के 6y बराबर 3800, ठीक है। ये वाली संख्या है तो इनके पीछे से वही की वजह दे रखी है। अब 1750 को आपको किससे गुणा करवाना है भाई? 7 से गुणा करवाना है। किससे गुणा करवाना है? 7 से गुणा करवाना है, ठीक है। 1750 को मैंने 7 से गुणा करवाया तो कितना जाएगा? 12250। 7 को 5 से गुणा करना है, 7 पंजो 35 y बटे 3 प्लस के 6y बराबर 3800, ठीक है। अब इनमें क्या करना है? ये तो 3 है, इसके साथ गुणा करवा के इस तरफ भेज देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12250 माइनस के 35y प्लस का चिन्ह प्लस, 6 को 3 से गुणा करेंगे 6 तिया 18, और ये 3 को इनसे भी गुणा करना है। 8 तिया 24 के 4 हासिल के 2, 3 के 9 और 2 कितने हो गए? 11, ठीक है। अब देखो ये प्लस के हैं, बराबर किस तरफ जाएंगे तो किसके बन जाएंगे? माइनस के। और 35 में से 18 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 15 में से 8 गए तो कितने बचे? 7। कितने बचे? 7। और यहाँ पर 2 में से 1 घटाओगे तो 1 माइनस के, ठीक है। 11400 माइनस के 12250, बाकी करो देखिए कितने बचते हैं। इनमें भी माइनस की संख्या बचेगी, 0 5 4 है, यहाँ पर 2 है, तो 12 में से 4 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 8। कितने बचे? 8, ठीक है। और कौन सी संख्या रह गई? 1 2 3 1 2 3, हाँ यहाँ पर 1 तो वहां चला गया, 0 0, कोई भी संख्या नहीं बचेगी, ठीक है। आगे डबल 0 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या के साथ किसका चिन्ह है? माइनस का, तो यहाँ पर किसका चिन्ह आएगा? माइनस का। y बराबर 850 बटे माइनस के 17, माइनस से माइनस कट गया, 17 एकम 17, 17 पंजो 85 और 0 का 0, तो बोलो y का मान कितना आ गया? 50। और ये y है क्या भाई? गेंद का हमें मूल्य कितना रुपए प्राप्त हुआ? 50 रुपए, ठीक है। तो y का मान अब की बार आपको कहाँ रखना है? y का मान समीकरण नंबर 3 में, इसमें दिया नहीं है, समीकरण नंबर 3 में रख देना है डायरेक्ट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ, इसके बाद में देखना, ठीक है। हाँ देखो समीकरण नंबर 3 ये रही आपके पास, तो y का मान रखना है, लिखना है y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, कौन सी में रखी है मैंने? समीकरण नंबर 3 में। तो x बराबर 1750 माइनस के 5 इंटू y का मान कितना हुआ? 50 प्राप्त हुआ, ठीक है। बटे में कितने हैं? 3। 50 को 5 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 1750 55 25 250 बटे 3। 1750 में से 250 घटाओगे तो कितने बचेंगे भाई? 1500। कितने बचेंगे? 1500, ठीक है। 1500 में किसका भाग देना? 3 का, 3 पंजो 15, तो बोलो x बराबर कितने हुए? 500 और y बराबर कितने हुए? 50। तो बताओ इसके अंदर बेट का मूल्य कितना है? 500 रुपए और गेंद का मूल्य 50 रुपए। प्रश्न नंबर 4 देखना।
देखो प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितना है, 155 रुपये। यदि नियत भाड़ा तथा प्रतिदिन भाड़े के क्या है, इसमें आपको भाड़ा बताना है, अतिरिक्त भाड़ा कितना है और नियत भाड़ा कितना है। एक व्यक्ति ने क्या किया कि 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए जा रहा है, तो इसके अंदर आपको बताना है कि इसको कितने रुपए। हाँ देखो, अभी हमने आपको बताया कि एक टैक्सी है वो नियत किराए के कितने रुपए लेती है और इसमें अतिरिक्त किराया कितने रुपए लेना है, ये आपको इसमें क्या करना है, बताना। ठीक है, तो आपको सबसे पहले वही करना है, सबसे पहले क्या करना है, माना टैक्सी का नियत किराया कितना है, ये देखो हम नियत किराए को 800 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, नियत किराए को मैंने कितने रुपए माना, 800 रुपये। अब वो जैसे ही अगले किलोमीटर चलता है तो ये क्या हो जाएगा, अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा, y रुपये। कितने देंगे, y रुपये। अब ये क्या कर रहा है, सबसे पहले एक टैक्सी को बुकिंग की और उसके बाद में चलता है, तो ये सबसे पहले क्या कर रहा है, नियत किराया अगर आप देखो इसमें क्या है, आपको दे रखा है कि मैंने नियत किराया को 800 रुपये माना और अतिरिक्त कितना हो जाएगा भाई, वो 10 किलोमीटर चल रहा है तो वो कितने ही इसके 105 रुपये लौटा रहा है। फिर ठीक इसी प्रकार से दूसरी बार में क्या कर रखा है, हाँ देखो दूसरी बार में क्या दे रखा है, वो उसी टैक्सी को अगर अक्ष तो क्या हो गया नियत किराया, और वो 15 किलोमीटर के लिए जाता है, कितने किलोमीटर लेके जाता है, 15, तो वो कितने रुपए लौटा रहा है इसके, 155 रुपए दे रहे हैं टैक्सी वाले को। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपको प्रतिस्थापन विधि से करना है, ये समीकरण 1 से ले लेते, सरल है। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस 10y बराबर 105, कितनी है, 105। ये प्लस की संख्या है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में। 105 प्लस का तो बराबर के उस तरफ गया तो माइनस के 10y। ठीक है, इसको दे देना आप समीकरण नंबर 3। तो अब की बार देखो एक को हल किया है हमने सबसे पहले, तो अब की बार एक को किस में रखना है, 2 में। किस में रखना है, तो यहां लिखना x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 क्या है, x प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, अब यहाँ पे x के स्थान पर कौन से रखना है, ये पूरा रखना है, 105 माइनस के 10y, तो लिखो 105 माइनस के 10y। ठीक है, इसके x का मान क्या है, प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इनको कोष्टक को हल कर लेंगे, ये 105 है, प्लस के बराबर के उस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, इनमें से माइनस के 10y प्लस के 15y बराबर 155 माइनस के 105। देखो यहां से ये माइनस के 10y प्लस के 15y, 155 पहले से थे, ये प्लस के थे, बराबर के उस तरफ भेजा तो माइनस का हो गया। ठीक है, 15 में से 10 को घटाओगे तो कितने बचेंगे भाई, 5 हुआ। ठीक है, 155 में से 105 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 0 गया 0, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। ये y बराबर 50/5, तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10। बोलो y का मान कितना प्राप्त हुआ आपको, 10। कितना हो गया, 10। तो y का मान अब की बार किस में रखना है आपको, समीकरण नंबर 3 में। किस में रखना है, समीकरण 3 में। क्या लिख देता हूं, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 3 देखो, अब थोड़ा सा ऊपर देख लेना, यहाँ पर समीकरण 3 में क्या दे रखा है, x बराबर 105 माइनस के 10y। बोलो इसके अंदर y का मान आपको कितना प्राप्त हो भाई, 10। 105 माइनस के 10 गुणा 10,
105 माइनस के 100, तो x का मान कितना गया भाई, 105 में से 100 घटाओगे तो 5। तो देखो इसमें नियत किराया तो कितना है, 5 रुपए। अगर आप और गाड़ी के अंदर बैठते हो, टैक्सी के ऊपर बैठ जाते हो, आप थोड़ी दूर जाइए या कितनी भी दूर जाइए, तो इसमें बैठने के 5 रुपए लगते हैं, तो नियत किराया हो गया 5 रुपए। और अतिरिक्त किराया हमने क्या माना भाई, y रुपए, यानी कि वो 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो 10 रुपए चुकाने होंगे, ठीक है, ये करना। अब लेकिन पर्सन में क्या कह रहा है कि वो 25 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो उसको कितने रुपए देना पड़ेगा, तो 25 को किससे गुणा करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि 25 तो ये तो उसको देना ही पड़ेगा। तो इसके अंदर इसमें क्या करना है, देखना x प्लस 25, क्योंकि ये 25 क्या है, अतिरिक्त के, सॉरी ये 25 किलोमीटर ये तो अतिरिक्त चाल चल रही है, और इसके अंदर बैठेगा तो 5 रुपए लगेंगे, ठीक है। तो 5 प्लस 25 गुणा 10, 5 प्लस बोर्ड मास के नियम से पहले ये गुणा होंगे, 25 को 10 से गुणा करेंगे तो 250, इनके अंदर जोड़ना कितने हो जाएंगे, 255 रुपए। तो वो 25 किलोमीटर की यात्रा करेगा तो उसको कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे, 255 रुपए। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिए जाए तो वह क्या हो जाएगी, 9/11 हो जाती। यदि अंश और हर दोनों में से 3 जोड़ दिए जाते हैं तो वह भिन्न क्या बन जाती है, 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करना आपको सबसे पहले, तो इसमें करना क्या है, आपको मानना यह है कि अंश को आपको क्या मानना है, x, और हर को क्या मानना है, y। तो आपकी भिन्न क्या बन जाएगी, x/y हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको हल करते हैं। देखो तीसरे के 5वें प्रश्न के अंदर आपको, अभी मैंने आपको बताया कि यदि किसी भिन्न के अंदर आपको क्या करना है, 2 जोड़ दिए जाते हैं तो अभिनिष्ट भिन्न कितनी बन जाती है, 9 कितनी दे रखी है, 9/11, ठीक है। और दूसरे में कह रहा है कि अंश और हर के अंदर 3 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न क्या हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले ये कार्य करना है जैसे कि हमने पढ़ा समय के लिए, माना अंश क्या है, x है, और हर क्या हो गया, y है। तो हम भिन्न को लिखते किस प्रकार से हैं, भिन्न को लिखते क्या है, अंश बटे हुए हर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अंश बटे हुए हर, क्या लिखा, अंश बटे हुए हर। इसका मतलब ये हुआ x बटे हुए y। सबसे पहले प्रश्न में क्या दे रखा है आपको, प्रश्न में दे रखा है यदि किसी अंश के अंदर 2 जोड़ दिया जाए, कितने जोड़ दिया जाए, अंश और हर में दोनों में, तो x प्लस 2 और y प्लस के 2, तो भिन्न कितनी हो जाती है भाई, 9/11 समीकरण नंबर 1 बन गई। क्या बन गई, ये समीकरण नंबर 1 बन गई, ठीक है। इसी प्रकार से प्रश्न में क्या दे रखा है, अगर आप अंश और हर के अंदर 3 जोड़ते हो, कितने जोड़ते हो, 3 जोड़ते हो, तो ये क्या बन जाएगी, 5/6। दूसरी शर्त के अनुसार ये करना, x प्लस 3/y प्लस 3 बराबर में कितनी हो जाएगी, 5/6 भिन्न बन जाती है। तो ये हो गया आपकी समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को हल करके बताना, सिर्फ आप देखो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 क्या दे रखी है, x प्लस 2/x y प्लस 2 बराबर 9/11। ये 11 इनके साथ गुणा होगी और 2y प्लस y प्लस 2y 9 से गुणा होगी। इस y को थोड़ा से लिख देता हूँ, येलो y, ठीक है। तो ये हो गया 11 कोष्टक x प्लस के 2 y प्लस के 2 को किससे गुणा करना है, 9 से। यहां देखना 11 को x से गुणा किया तो 11x प्लस 11 दूनी 22, ठीक है, बराबर 9 को 2 से गुणा किया, ये 9 है भाई, ठीक है, 9 से लिख दे। 9 को ऐसे गुणा करेंगे तो 9y प्लस के 9 को 2 से गुणा किया तो 18, इसको इस तरह और अचर वाले को उस तरह भेज देता हूं। 11x प्लस का माइनस के 9y, 18 प्लस के बराबर के उस तरफ भेज दो माइनस के, 18 में से 22 को घटाओ कितने बचेंगे, माइनस के 4। ये तो ऐसे रहेगा 11x माइनस के 9y, इसको दे देना भाई आप समीकरण नंबर 3, ठीक है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इस वाले समीकरण 2 को हल करना है। सबसे पहले लिखना समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या दे रखी है भाई, x प्लस 3/y प्लस के 3 बराबर 5/6 दे रहे, इनको इनसे गुणा करना है, इस वाले संख्या को इसके साथ। 6 कोष्टक x प्लस 3 बराबर 5 कोष्टक y प्लस 3,
6 को x से गुणा करेंगे 6x, 6 को 3 से गुणा किया 6 तिया 18, 5 को y से गुणा करेंगे तो 5y, 5 को 3 से गुणा करेंगे 5 3 15 हो गई। ठीक है, ये माइनस का है सॉरी प्लस का है, बराबर के इस तरफ आएगा तो किस में बदल जाएगा भाई, माइनस में। ये प्लस का बराबर के इस तरफ जाएगा तो किस में बदल जाएगा, माइनस में। घटाओ देखिए 18 में से 15 को घटाइए, बता दो देखिए कितने होते हैं, शाबाश कितने हो गए, माइनस के 3। सही है, माइनस के 3। इसको दे देना आप समीकरण नंबर 4। अब देखो इन दोनों को हल करके बताना कौन सी विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से। देखो कौन सी को देखो, देखिए दोनों में सरल ये वाली लग रही मेरे को तो 4 है ना, तो इसको मैंने क्या करता हूं, बदल देता हूं। ये माइनस का बराबर किस तरफ जाएगा तो प्लस के 15y, माइनस के 3, ये 6 गुणा में तो कहां गए, भाग में। इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 5। ठीक है बेटा, अब क्या करना है आपको, ऐसे प्रश्नों के अंदर x का मान बताओ, अब की बार आपको रखना कहां है, x का मान कहां रखेंगे हम, समीकरण नंबर 2 के अंदर, समीकरण नंबर 2 नहीं सॉरी 3 में, समीकरण नंबर 3, ये 3 को तो चेंज किया क्या, हाँ नहीं किया, हाँ समीकरण नंबर 3 में। तो यहां लिखना x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या दे रखी है, 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4, ये समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो 11x के स्थान पर ये वाला मान रखना है आपको, 15y माइनस के 3 बटे हुए 6 माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। 11 को 15 से गुणा करेंगे, 15 एकम 15, हासिल का 1 15 1 16 165y, 11 को 3 से गुणा किया 133 9। अब इनमें क्या करते हैं, 9 को डायरेक्ट गुणा करवा रहे हैं, देखिए 9 को 6 से गुणा करेंगे 9 पंजे 45, 9 छिक्की 54, ये आ गया 54y बराबर 6 को 3 से गुणा करेंगे 6 चौके 24, किसके रहेंगे भैया, माइनस के, क्योंकि यहाँ पे माइनस दे रखा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये बट्टे में जो संख्या थी वो कहाँ कहाँ चली गई, देखो 9 के साथ 6 को गुणा किया तो 9 छिक्की 54, और 4 को 6 से गुणा किया तो 6 चौके 24 आ गए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, देख लेना, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, कहीं गलती ना कर दे। 165 में से 54 को घटाएंगे, चलो मैं एक कार्य करता हूँ, इनको पास पास लिख देता हूँ ताकि आपको भी घटाने में आसान। अब देखो ये प्लस का था बराबर सॉरी माइनस का था, बराबर किस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाए, 33 माइनस के 24, घटाओ देखे 13 में से 4 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 9, किस क्या बचेंगे 9। अब यहाँ पर y देखो 54y, यहाँ पे y नहीं लिखा रही है, हाँ 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, 6 में से 5 घटाओगे तो 1, और ये 1 दे रखा है y, तो y बराबर कितना हो जाएगा 9 बटे हुए 100 1 1 1 हो जाएगा। ये क्या 3 से डिवाइड है क्या, हाँ तो देखो 3 3 के 9, 3 3 के 9, 2 3 7 21, तो y बराबर कितना हो गया 3 बटे हुए 37 हो गए। ठीक है, देखो इसमें हमने क्या किया, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, क्योंकि y का मान 3 बटे हुए 37 नहीं आ सकती, क्यों कहाँ गलती हुई, देखो यहाँ भी सही है, ये भी सही है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या गलती हो गई, ये माइनस का था बराबर के उस तरफ गया तो प्लस का रह गया। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर 1 नहीं आना चाहिए था, या 15 हो गए तो यहाँ 5 थे, तो यहाँ 5 थे तो यहाँ भी 5 होंगे। 11 को 5 से गुणा करोगे 11 पंजो 55, कितने देंगे 11 पंजो 55, तो यहाँ भी 55 ही होंगे। सही है, ये 55 में से 54 को घटाओगे तो कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा, कितना बचेगा 1, 1 का मतलब हो गया y, तो यहाँ पर y का मान कितना आ गया, देखो ये सारा ही हट गया। इतनी सी छोटी सी गलती के देखो कैसे उत्तर आ जाते हैं, संख्याएं सारी की सारी क्या हो जाती है चेंज। तो y का मान कितना प्राप्त होगा आपको 9, कितने हो गए 9, तो y का मान कहाँ पे रखना है, समीकरण नंबर 5 में, कहाँ रखना है 5 में, तो लिखना है y का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर, समीकरण नंबर कौन सी में रखना है 5 में रखना है। 5 क्या है, x बराबर 5, y के स्थान पर डायरेक्ट रख दूंगा 9 माइनस के 3 बटे 6, देखो 9 को 5 से गुणा करेंगे 9 पंजो 45, 45 माइनस के 3 बटे 6, x बराबर कितने बच गए 42 बटे 6,
6 का भाग देंगे तो 7 बार, कितने बार जाएगा 7 बार, 6 7 तो 42। अब आपको क्या पूछ रहा है, भिन्न क्या है, तो भिन्न में हमने क्या देखा, x बटे y। तो यहाँ पे देखना आपको क्या करना है, x का मान बोलो कितना आया 7 और y का मान कितना आया हमें 9। तो बताओ इसमें अभिनिष्ट भिन्न किनसी हो गई, भिन्न क्या बन गई 7 बटे 9, यही उत्तर है। अब इसका लास्ट प्रश्न रहा है छठा प्रश्न, देखिए। यस, हाँ देखो ये है छठा प्रश्न लास्ट रहा। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी गुनी है भाई, 3 गुनी आयु का हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के कितनी गुनी हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी। प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, बाकी के हो जाएंगे, आसान प्रश्न है। देखो प्रश्न में क्या कह रखा है आपको, अभी मैंने आपको बताया कि 5 वर्ष पूर्व जेकब और उसकी पुत्र की आयु के बारे में बात कर रहे थे। देखो पहले तो आपको ये देखना है कि प्लस कहां पे आता है और माइनस कहां पे आता है। जब भी पूर्व यानी कि पहले के बात की जाती है तो माइनस का चिन्ह आएगा, किसका चिन्ह आएगा, माइनस का। और जब भी बाद की यानी कि आने वाले दिनों की बात की जाती है तो प्लस का चिन्ह आएगा, क्योंकि जो पहले थे वो तो गए, यानी कि बीते हुए दिन थे तो उनमें तो आयु क्या थी, अलग अलग थी। लेकिन अब क्या है कि पिता और पुत्र की आयु समान से वृद्धि होगी। जैसे कि मान लो उसके पिता 10 वर्ष के थे तो वो 5 वर्ष का था पहले, तो अब इन दोनों की आयु क्या होती जाएगी, हमेशा के लिए बढ़ती हुई जाएगी। और कैसे जाएगी, समान बढ़ती जाएगी। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, माना कि जेकब की वर्तमान आयु 8 वर्ष है और उसकी पुत्र की आयु कितनी है, 5 वर्ष। प्रश्न में क्या रखा था, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु, यानी कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी भाई, 3 गुनी। तो सबसे पहले तो ये लिखना है आपको x प्लस 5, क्योंकि वो बाद के बारे में कह रहा है, और y प्लस के 5, तो आयु कितनी गुनी हो जाएगी भाई, 3 गुनी। इसको सोल्व कर लो पहले, तो ये तो हो जाएगा x प्लस के 5, 3 को y से गुणा करूंगा तो 3y प्लस के 3 को 5 से गुणा किया तो 3 पंजो 15। ये प्लस का है बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस का, और ये प्लस का है इस तरफ गया तो माइनस का। ठीक है, माइनस के 3y बराबर 15 माइनस के 5, तो x माइनस के 3y बराबर 10। ये बन के समीकरण नंबर 1। ठीक इसी प्रकार से क्या कह रहा है कि जेकब है जो कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की बात करें, तो पहले में क्या बताया, अभी मैंने आपको क्या बताया, माइनस का चिन्ह लेना है। किसका चिन्ह लेना है, माइनस का। x माइनस के 5 और x माइनस के 5, तो ये कितनी आयु का था भाई, कितनी गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था। तो इसको भी सोल्व करना है। ये देखो x माइनस के 5 बराबर 7x माइनस के 7 को 5 से गुणा कीजिए, देखिए 7 पंजो 35। ठीक है, ये तो माइनस के ही। अब इनमें क्या करना है, ये माइनस की है बराबर किस तरफ आएगी तो प्लस की, ये माइनस की इस तरफ आएगी तो प्लस की। x प्लस के 7x, सॉरी ये प्लस की इस तरफ आएगा तो माइनस में, देखो बराबर, ये माइनस के इस तरफ गया तो प्लस में, किस में हो जाएगा, प्लस में। x माइनस के 7x बराबर बताओ कितने बचेंगे, सॉरी यहाँ 35 है। ठीक है, इसमें 35 में से 5 घटाओगे तो कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। ये हो गई समीकरण नंबर 2। कौन सी हो गई, समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है, देखो अब आपको ये दोनों समीकरण क्या हो गई, प्राप्त हो गई। अब इन दोनों से हल करना। देखो इनको थोड़ा सा मैं ऐसे करता हूँ, इनको मिटा के इस तरफ लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि अपना प्रश्न सरल हो जाए। x प्लस के 5 बराबर 3 कोष्टक x प्लस के 5, ये वाला यहाँ लिख देता हूँ x माइनस के 5 बराबर 7 x माइनस के 5, x माइनस के 5। ठीक है, यहां देखना समीकरण 1 को चेंज कर देते हैं समीकरण 1 से। देखो भाई समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 क्या है, x माइनस के 3y बराबर 10, तो ये हो जाएगा x बराबर 10, ये माइनस का था इस तरफ गया तो प्लस के 3y। ठीक है, इसको दे देता हूं मैं समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 को कहां रखना है, समीकरण नंबर 2 में। तो यहां लिखना x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, x माइनस के 7x बराबर माइनस के 30, यही दे रखा है यहां से देखो। ठीक है, यहां पर सॉरी यहाँ पर y का चिन्ह किसका है,
इसमें भी मिस्टेक हो गई क्या? रे यार मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे x है, सॉरी x के स्थान पे क्या है, y है, क्या है y, ठीक है, ध्यान देना। कोई बात नहीं, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक हो, आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी। देखो x के स्थान पर ये वाला मिलना आपको 10 प्लस के 3y, माइनस का चिन्ह है 7y बराबर माइनस के 30। कैसे 30 है? माइनस है। बताओ 7 में से 3 घटाओगे तो माइनस के 4y, माइनस के 30, ये प्लस के बराबर किस तरफ जाएगा तो माइनस के 10, माइनस के 4y, माइनस से माइनस वाली चिन्ह क्या होता है, योग हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा। y बराबर माइनस के 40 बटे माइनस के 4, ये कितने हो जाएंगे 10। तो बताओ ये y था तो कौन था, पुत्र, इसकी पुत्र की आयु कितनी हो गई भाई, 10 वर्ष। कितनी हो गई, 10 वर्ष। कितनी हो गई, 10 वर्ष, ठीक है। अब इसका क्या करना है, y का मान आपको क्या रखना है, समीकरण नंबर 3 में ऊपर लिख देता हूं, y बराबर 10। देखो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 10 प्लस के 3y, ठीक है, x बराबर 10 प्लस के 3 इंटू 10, क्योंकि हमें y का मान कितना प्राप्त हुआ भाई, 10 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 10। तो ये 10 प्लस 10 को 3 से गुणा करेंगे तो 30, कितना देंगे 30, x प्लस 30 में 10 जोड़ोगे तो 40। बोलो x का मान कितना आ गया, 40। इसमें पिता की आयु बताओ, देखिए कितने, पिता की वर्ष आयु कितनी, 40, और पुत्र की आयु कितनी दे रखी है भाई, 10 आ गई। ये था अपना प्रश्न, ठीक है। हम अब आपके देखो प्रश्नावली कितनी, कौन सी समाप्त हो गई, प्रश्नावली 3.2 आपकी समाप्त हो चुकी, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि समाप्त कर चुका हूं। माय ड्रीम बुक मैथ के ऊपर आप सभी का दिल खोल के हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी को इनके साथ बहुत मेहनत से हमने ये आपको पढ़ाया, और आज भी हम कोशिश करेंगे कि आप भी हमारे साथ मेहनत करें। धन्यवाद।